फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द फ्राइटनर्स मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। कहानी शुरू होती है जहाँ पर हमको एक शहर दिखाया जाता है। इस शहर का नाम होता है फेयर वाटर। इस शहर में पिछले 4 सालों में 30 डेथ्स हो चुकी हैं, जिससे कि पूरा शहर दहशत में होता है। इन डेथ्स को देखकर ऐसा लगता है कि इन मरे हुए लोगों को हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन जब डॉक्टर्स इनका पोस्टमार्टम करते हैं तो हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर्स को ऐसा लगता है कि मानो किसी ने इन मरे हुए लोगों के अंदर हाथ डालकर इनके दिल को क्रश कर दिया। आज से 30 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिससे शहर के लोग मानते हैं कि मौत का साया इस शहर में वापस आ चुका है। इसी शहर में एक आदमी रहता है जिसका नाम फ्रैंक पेनिस्टर होता है। कुछ साल पहले फ्रैंक की वाइफ एक कार एक्सीडेंट में मर चुकी थी। फ्रैंक भी अपनी वाइफ के साथ था, लेकिन वो बच जाता है। इस एक्सीडेंट के बाद फ्रैंक को आत्माएं दिखने लगी थी। वो किसी भी मरे हुए इंसान की आत्मा को देख सकता था, उनसे बातें कर सकता था। उसकी 3 आत्माओं से दोस्ती भी हो जाती है। एक आत्मा का नाम होता है साइरस, जो कि 1970 में मरा था। ये मरा हुआ आदमी एक गैंगस्टर था। दूसरे भूत का नाम होता है नर्क और तीसरे भूत का नाम होता है द जज, क्योंकि वह किसी जमाने में जज था। अपनी वाइफ की डेथ के बाद फ्रैंक ने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया था और वो अब उन लोगों के घर से भूत प्रेत भगाता था जिन लोगों के घर में भूत प्रेत का साया होता था। बदले में वो उनसे पैसे चार्ज करता था। फ्रैंक एक दिन जब अपनी कार से कहीं जा रहा होता है तो अचानक से उसका ध्यान भटक जाता है, जिसके कारण वो कार लेकर एक आदमी के घर के लॉन में घुस जाता है। उस आदमी का नाम रे होता है। फ्रैंक अपना विजिटिंग कार्ड रे को देता है और बोलता है कि जितना भी तुम्हारा नुकसान हुआ है मैं ये सब भर दूंगा, और फ्रैंक कार लेकर वहाँ से चला जाता है। रे की वाइफ लूसी एक फिजिशियन होती है। वो एक घर में जाती है। उस घर में एक ओल्ड लेडी होती है जिनका नाम मिसेस ब्रैडली होता है। वो ओल्ड लेडी एक साइकाइटिस्ट थी। वो अपनी बेटी के साथ इस घर में रहती थी। मिसेस ब्रैडली की बेटी का नाम पेट्रिशिया होता है। लूसी पेट्रिशिया को ही देखने आई थी, क्योंकि उसका हाथ सब्जी काटते वक्त चाकू से कट गया था। उसकी चोट बहुत गहरी होती है। लूसी पेट्रिशिया को हॉस्पिटल ले जाना चाहती है, लेकिन मिसेस ब्रैडली लूसी को मना कर देती है। वो लूसी को बोलती है पेट्रिशिया घर से बाहर कभी भी नहीं जाती है, और लूसी को कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। लूसी नोटिस करती है कि पेट्रिशिया के गले पर चोट का निशान है। लूसी पेट्रिशिया से पूछती है कि ये तुम्हारे साथ किसने किया। पेट्रिशिया कुछ बोल पाती इससे पहले ही लूसी को उसकी माँ बाहर निकाल देती है और बोलती है कि तुम मेरी बेटी के बारे में अभी जानती नहीं हो। लूसी अब अपने घर आ जाती है और एक फुटेज देखती है जिसमें 12 निर्दोष लोगों की किसी सनकी आदमी ने निर्मम हत्या कर दी थी। उसने एक मेंटल हॉस्पिटल में घुसकर ये निर्मम हत्याएं करी थी। हॉस्पिटल में एक चर्च भी था, जिसमें वहाँ पे पूजा कर रहे लोग भी उसके हाथों बलि चढ़ गए थे। 6 साल पहले की ये घटना थी और इस घटना में 15 साल की पेट्रिशिया ब्रैडली भी शामिल थी। वो इस साइको चार्ल्स ब्रैडली की गर्लफ्रेंड थी। जॉन को सजाए मौत हुई थी। ये फुटेज लूसी देखकर चौंक जाती है और अपने पति रे को बोलती है कि ये पेट्रिशिया के घर तो मैं आज ही गई थी। वो दोबारा से फुटेज देखने लगती है, जिसमें एक रिपोर्टर बताती है कि पेट्रिशिया उस समय कम उम्र की थी, इसलिए उसको उम्र कैदी हुई थी। 5 साल पहले ही उसको रिहा कर दिया गया और अब वो अपनी माँ के साथ उस पुराने मकान में रह रही है। लूसी का हस्बैंड बोलता है पेट्रिशिया को भी मार देना था, जिसको सुनकर लूसी बोलती है कि वो महज 15 साल की थी और गलत आदमी के प्यार में पड़ गई थी। ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। लूसी का हस्बैंड बोलता है कि तुम वहाँ अब मत जाना दोबारा, और लूसी के पास आके उसको किस करने लगता है। अब वो दोनों इंटीमेट हो ही रहे थे कि अचानक से घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और लूसी का बेड हवा में उड़ जाता है। रे घबरा जाता है और दूर जाकर गिरता है। लूसी को लगता है कि उनके घर में भूत का साया है। अब वो फ्रैंक को कॉल करती है। फ्रैंक आता है और $400 की डिमांड करने लगता है और रे से कहता है कि मेरी कार से जो भी तुम्हारे लॉन का नुकसान हुआ है, इन $400 से तुम उसे ठीक करवा लेना। जिस वक्त फ्रैंक रे से बात कर रहा होता है, रे के माथे पर अचानक से 37 लिखा हुआ देखता है। उस नंबर से येलो लाइट चमक रही होती है। फ्रैंक को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। रे के घर की दीवार पर एक साया उभर कर आता है, मगर फ्रैंक वो नहीं देख पाता और घर आ जाता है। घर आकर वो अपने तीनों भूत दोस्तों को थैंक यू बोलता है, क्योंकि फ्रैंक ने ही अपने पैसे बचाने के लिए रे के घर पे वो भूत भेजे थे। चालाक निकला ये तो बहुत। नेक्स्ट डे फ्रैंक कहीं जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि सामने से रे का घोस्ट उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा होता है। रे का घोस्ट फ्रैंक से कहता है मुझे बचा लो, नहीं तो वो लोग मुझे दफना देंगे। फ्रैंक रेस को समझाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो गई, तुम अब मर चुके हो। फिर रे का भूत और फ्रैंक वहाँ जाते हैं जहाँ रे को दफनाया जा रहा होता है। लूसी फ्रैंक को बोलती है कि शहर तुमको ढोंगी कहता है, मगर मैं तुम पर यकीन करती हूँ। क्या तुम मेरे पति को देख सकते हो? फ्रैंक कहता है हाँ, मैं उसे देख सकता हूँ। अब ये तीनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं। यहाँ पर लूसी फ्रैंक के थ्रू रे से जानने लगती है कि रे ने लूसी के $15,000 कहाँ इन्वेस्ट कर दिए।
रे फ्रैंक के थ्रू लूसी को बताता है कि उसने पैसे डुबा दिए हैं, जिसको सुनकर लूसी परेशान हो जाती है। अब वो फ्रैंक को बताने लगती है कि मैं और रे कभी भी एक दूसरे के लिए लॉयल नहीं थे, हमारी मैरिड लाइफ एक डिजास्टर थी। और ये बात सुनकर फ्रैंक लूसी के हाथ पर हाथ रख देता है, जिससे रे का भूत बहुत नाराज हो जाता है और वो वाइन गिला देता है। फ्रैंक के कपड़े खराब हो जाते हैं। फ्रैंक अपने कपड़े साफ करने के लिए वॉशरूम आता है। उसको वहाँ पे एक आदमी दिखता है जिसके माथे पर 38 लिखा था, जैसे उसने रे के माथे पर 37 लिखा हुआ देखा था मरने से पहले। फ्रैंक को कुछ गड़बड़ लगती है। तभी मिरर में से एक काला साया आता है और वो उस आदमी के दिल के अंदर हाथ डालकर उसके दिल को मसल देता है, जिसके चलते वो आदमी मर जाता है। फ्रैंक फौरन उस काले साए का पीछा करता है और ये समझ जाता है कि सिटी मर्डर्स के पीछे इसी काले साए का हाथ है। वो काला साया फ्रैंक से दूर निकल जाता है। फ्रैंक उस तक नहीं पहुंच पाता। उधर लूसी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है क्योंकि फ्रैंक के ऊपर पुलिस को पहले से शक था और जिस रेस्टोरेंट में उस आदमी को मारा गया था उसी रेस्टोरेंट में लूसी और फ्रैंक भी मौजूद थे। एक FBI एजेंट लूसी को बताता है कि फ्रैंक एक आर्किटेक्ट हुआ करता था। वो अपना घर बना रहा था। एक दिन उसकी बीवी से उसका झगड़ा हो जाता है और वो इस लड़ाई के बाद कहीं के लिए निकलते हैं और फ्रैंक की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फ्रैंक की वाइफ उस एक्सीडेंट में चल बसी और फ्रैंक बच गया, मगर फ्रैंक की वाइफ के फोरहेड पर चाकू से नंबर 13 लिखा हुआ था। फ्रैंक हमेशा अपनी कार में एक यूटिलिटी नाइफ रखता था और वो नाइफ हमको कभी नहीं मिली। आज तक हम लोग उस नाइफ की तलाश कर रहे हैं। फ्रैंक जब हमको मिला तो उसकी मेमोरी जा चुकी थी। अब सीन शिफ्ट होता है फ्रैंक पर। फ्रैंक एक जगह पर जा रहा होता है, तभी उसको एक यंग लड़के का भूत दिखाई देता है और उसके फोरहेड पर नंबर 39 लिखा था। फ्रैंक फौरन वहाँ पे पहुँचता है, जहाँ पे उसे एक और औरत दिखती है जो कि जिंदा होती है और उसके माथे पे 40 नंबर लिखा होता है। वो औरत एक न्यूज़पेपर एडिटर होती है। जब फ्रैंक की बीवी की मौत हुई थी तो उस वक्त ये न्यूज एडिटर ने फ्रैंक के खिलाफ अखबार में बहुत कुछ छापा था। फ्रैंक उस एडिटर को कहता है कि अगला नंबर तुम्हारा है। वो फ्रैंक को बोलती है कि तुम मुझसे बच नहीं पाओगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो फ्रैंक उससे कहता है कि मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम मरने वाली हो। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो फ्रैंक पर गन रख देती है। तभी फ्रैंक को वो काला साया दिखता है जिससे वो सारे मर्डर किए होते हैं। फ्रैंक के अलावा कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। अब वो साया जैसे ही उस एडिटर की तरफ आता है, फ्रैंक के वो 3 घोस्ट फ्रेंड्स आ जाते हैं। वो काले साए पर गोलियां चलाकर उस साए को भगाने लगते हैं, लेकिन वो फिर से वापस आ जाता है। मगर फ्रैंक इस बार उस एडिटर को और अपने भूत दोस्तों को लेकर कार से भाग जाता है। काला साया उनका पीछा करने लगता है, जिससे कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फाइनली वो काला साया एडिटर को मार देता है। फ्रैंक उस एडिटर को बचा नहीं पाता। फ्रैंक को अपनी वाइफ का एक विजन आता है जिसमें उसकी पत्नी के फोरहेड पर नंबर 13 लिखा होता है। अब उस एडिटर की आत्मा फ्रैंक को बोलती है, तुमने मुझे मार कर क्या हासिल किया? तुमने अपनी पत्नी को भी इसी तरह मारा था। ये बात सुनकर फ्रैंक एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है। अब पुलिस वहाँ पे आ जाती है और फ्रैंक को उठा के पुलिस स्टेशन ले जाती है। पुलिस स्टेशन में लूसी भी होती है। FBI का एजेंट जब फ्रैंक से पूछताछ करता है तो फ्रैंक उसको काले साए के बारे में बताता है, लेकिन वो FBI एजेंट उसकी बात नहीं मानता। उसे ये लगता है कि फ्रैंक की दिमाग की हालत खराब है, उसी ने ये सारे मर्डर किए हैं जिसके बारे में फ्रैंक को खुद नहीं पता। वो फ्रैंक को भी उन बातों पर यकीन दिलाने की कोशिश करता है। वो फ्रैंक को ये यकीन दिला देता है कि वो सारे खून तुमने किए हैं और ये तुम्हारे दिमाग की एक कल्पना है। फ्रैंक को FBI एजेंट की बात पर कहीं न कहीं यकीन होने लगता है। अब फ्रैंक के वो दोनों घोस्ट आते हैं, मगर फ्रैंक अब उनको देख नहीं पाता क्योंकि अब वो अपने दिमाग में ये बैठा चुका था कि ये सब कुछ मैंने ही किया है और मुझे कुछ बीमारी हो गई है। वहीं अब लूसी फ्रैंक के घर पहुंचती है। वहाँ पर लूसी को एक रिकॉर्डेड कॉल मिलती है पैट्रिशिया की मॉम की। लूसी इस रिकॉर्ड को सुनती है। पैट्रिशिया की मॉम बोलती है कि मेरी बेटी शैतान के कब्जे में है, प्लीज तुम मेरे घर आओ और मेरी मदद करो। लूसी को लगता है कि पैट्रिशिया की मॉम एक साइको औरत है। वो पैट्रिशिया को परेशान करती है। वो मिसेस ब्रैडली पर शक करने लगती है। लूसी अब फौरन पैट्रिशिया के घर पहुंचती है, लेकिन उस वक्त उसकी मॉम वहाँ पे नहीं होती। लूसी पैट्रिशिया को कहती है कि तुम्हारी माँ की दिमागी हालत खराब है, तुम इस घर से भाग जाओ, लेकिन पैट्रिशिया मना कर देती है। वो लूसी से कहती है कि तुम नहीं समझोगी और ये कहते हुए एक जार की तरफ देखने लगती है। लूसी जार के बारे में पूछती है तो पैट्रिशिया उसको बोलती है कि इसमें मेरे डैड की यादें हैं। मेरे पापा ने एक मर्डर किया था और उसके बाद अपनी जान ले ली और मेरी मॉम को लगता है कि अपने पापा की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ, इसलिए ये जार मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। इतने में मिसेस ब्रैडली वापस आ जाती हैं। पैट्रिशिया लूसी को अपनी अलमारी में छुपा देती है। लूसी को अलमीरा के अंदर वो चाकू मिलता है जो फ्रैंक का होता है, जिसको FBI एजेंट ढूंढ रहा था।
लूसी वो चाकू देखकर हैरान हो जाती है और किसी तरह से वहाँ से भाग निकलती है और फ्रैंक के पास आ जाती है। वो फ्रैंक को सब बताती है। फ्रैंक लूसी की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। लूसी उसे धीरे धीरे अपने कॉन्शियस में लाने की कोशिश करती है और फ्रैंक आखिर में अपने कॉन्शियस में आ जाता है। अचानक से वो देखता है कि लूसी के माथे पर नंबर 41 उभर के आ रहा है। वो काला साया एकदम से आता है। फ्रैंक के दो घोस्ट फौरन आकर उस साए को धकेल कर बाहर ले जाते हैं। फ्रैंक और लूसी अब जेल से बाहर भाग निकलते हैं। फ्रैंक लूसी से प्यार करने लगा था। वो किसी भी कीमत पर लूसी को खोना नहीं चाहता था। अब लूसी फ्रैंक को एक आइडिया बताती है। हम हाइपोथर्मिया का यूज करेंगे। मैं तुम्हें एक ड्रग दूंगी जिससे तुम्हारी हार्ट बीट थोड़े समय के लिए रुक जाएगी और ऐसा करने से तुम्हारी सोल तुम्हारी बॉडी से अलग हो जाएगी। तुम्हारे पास 20 मिनट का वक्त होगा उस काले साई को हराने के लिए। उसके बाद मैं तुम्हें एक इलेक्ट्रिक शॉक दूंगी जिसको लेके दोबारा से जिंदा हो जाओगे। अब ये लोग इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। वो फ्रैंक को हाइपोथर्मिया के लिए एक कोल्ड स्टोरेज में लॉक कर देती है। फ्रैंक की आत्मा अब उसके शरीर से बाहर आ जाती है। वो काला साया भी उसी वक्त वहाँ पे लूसी को मारने आ जाता है। फ्रैंक और उस काले साए के बीच में बहुत घमासान होती है और फ्रैंक एट लास्ट उस काले साए पर काबू कर लेता है। फ्रैंक को पता चलता है कि वो साया जॉन बार्नेट का है, जो सनकी आदमी जिसने हॉस्पिटल में बहुत सारे लोगों को मार डाला था। वो साई को ये सब इसलिए करना चाहता था क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर बनना चाहता था। इन सब कामों में उसका साथ दिया था पेट्रिशिया ने। पेट्रिशिया और जॉन उस वक्त रिलेशनशिप में थे। उधर 20 मिनट होने से लूसी इलेक्ट्रिक शॉक से फ्रैंक की धड़कन वापस लाने लगती है। अपनी बॉडी में वापस आने से पहले फ्रैंक जॉन बार्नेट की उस शक्ति को यानी उस चोंगे को खत्म कर देता है। यानी अब जॉन किसी को भी मार नहीं सकता। फ्रैंक वापस से होश में आता है और लूसी को सारी बात बताने लगता है कि जॉन बार्नेट की आत्मा ये सब कर रही है। तुमको किसी भी कीमत पर पेट्रिशिया को उसके घर से बाहर निकालना होगा। लूसी फौरन पेट्रिशिया के घर जाती है और वो पेट्रिशिया को साथ चलने को बोलती है, लेकिन मिसेस ब्रैडली मना कर देती है। लूसी मिसेस ब्रैडली से कहती है कि तुम्हारी अलमीरा में फ्रैंक का चाकू क्या कर रहा था। पेट्रिशिया की मॉम अपने कमरे में जाती हैं और पेट्रिशिया भी उनका पीछा करते हुए उनके कमरे में पहुंच जाती है। कुछ देर बाद पेट्रिशिया लूसी को आकर बोलती है कि मॉम मान गई हैं और वो पुलिस के पास जाने को तैयार हैं। तभी वहाँ पर जॉनी बार्नेट की आत्मा आ जाती है। वो पेट्रिशिया को बोलती है कि हमको सबसे ज्यादा मर्डर का रिकॉर्ड बनाना है, लूसी को मार दो। पेट्रिशिया चाकू उठाती है लूसी को मारने के लिए। इसी दौरान लूसी को कुछ शक सा होता है। वो मिसेस ब्रैडली के रूम में जाती है जहाँ पर उनकी लाश पड़ी होती है। पेट्रिशिया ने अपनी माँ को मार दिया था और अब वो लूसी को चाकू से हमला करने के लिए आ रही होती है। तब तक फ्रैंक वहाँ आ जाता है। अब तीनों में लड़ाई होने लगती है। जॉनी एक तस्वीर में घुसकर फ्रैंक पर हमला करता है, जिस पर फ्रैंक उस तस्वीर को फाड़ देता है। तस्वीर के फटते ही जॉनी की आत्मा उस जार में चली जाती है, जिसको एक बार पेट्रिशिया ने लूसी से ये कहा था कि उस जार में उसके पिता की निशानी है। फ्रैंक फौरन उस जार को कसकर बंद कर देता है। फ्रैंक और लूसी उस जार को लेकर एक चर्च की तरफ जाते हैं और वो चर्च वही था जो हॉस्पिटल के अंदर था, जहाँ पर जॉनी और पेट्रिशिया ने उन लोगों को मार डाला था। वो हॉस्पिटल पूरी तरह से वीरान था। उस हॉस्पिटल में आते ही फ्रैंक को एक विजन आता है कि उस दिन इस हॉस्पिटल में कैसे मासूम लोगों को मारा गया था। अब पेट्रिशिया भी वहाँ आ जाती है और वो FBI एजेंट भी। वो फ्रैंक से जार लेकर उसको खोल देता है। जॉनी की आत्मा आजाद हो जाती है। पेट्रिशिया फ्रैंक पर गोली चलाती है, मगर वो गोली FBI एजेंट को लग जाती है। अब एजेंट की आत्मा उसके शरीर से बाहर आ जाती है। फ्रैंक को वो विजन याद आता है जहाँ पर उसकी वाइफ का मर्डर जॉनी और पेट्रिशिया ने मिलकर किया था। जॉनी पेट्रिशिया से कहता है मार दो। पेट्रिशिया की गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं, मगर वो अपनी गन की बेल्ट से फ्रैंक का गला घोंट देती है। लूसी फ्रैंक को नहीं बचा पाती क्योंकि जॉनी की आत्मा ने लूसी को पकड़ रखा था। अब पेट्रिशिया लूसी को मारने आती है, मगर फ्रैंक की आत्मा पेट्रिशिया की सोल को उसकी बॉडी से अलग कर देती है। इतने में दूसरी दुनिया का पोर्टल खुल जाता है। फ्रैंक पेट्रिशिया की सोल को लेकर जाने लगता है और जॉनी से कहता है कि अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड को चाहते हो तो हमारे साथ ऊपर आ जाओ। जॉनी भी उस पोर्टल के अंदर आने लगता है। वो पेट्रिशिया की आत्मा को नीचे खींचता है और बोलता है हम दोनों जा रहे हैं और लोगों को मारने। इतने में नर्क का पोर्टल खुलता है और यह लोग धरती के पर न जाकर उस नर्क के पोर्टल में समा जाते हैं। अब फ्रैंक स्वर्ग पहुंचता है, जहां साइरस और नर्क की आत्मा फ्रैंक को दिखती है। वो मुक्त हो गए थे। वो फ्रैंक को बोलते हैं तुम्हारा अभी समय नहीं आया है, तुम वापस चले जाओ। फ्रैंक की पत्नी की आत्मा भी उसे मिलने आती है। वो फ्रैंक को कहती है वापस जाओ और खुश रहो। फ्रैंक वापस से जिंदा हो जाता है। अब लूसी और फ्रैंक अच्छे से एक साथ रहने लगते हैं। लूसी भी उन आत्माओं को देख सकती थी और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।
ये मूवी 1996 में रिलीज हुई थी। IMDb रेटिंग थी 7.1। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।